तो आज की वीडियो है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टार था। उसका नाम था माइकल जैक्सन। चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हमें ऐसे कुछ दिखाया जाता है कि माइकल कंसर्ट पे अटेंड करने वाला है। तभी सीन पलट जाते हैं 1966 गैरी इंडियाना में, जहाँ पे माइकल और उसके 4 भाई रिहर्स कर रहे होते हैं उसके पिता के साथ। फिर सीन चले जाते हैं डाइनिंग टेबल पे रात को, जहाँ पे माइकल के पिता बताते हैं कि वो 5 भाई एक साथ एक बार पे परफॉर्म करेंगे। फिर माँ बताते हैं उन लोगों को स्कूल है, लेकिन पिता कहते हैं गाना गाने से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। बेसिकली माइकल के पिता चाहते हैं माइकल और उसके 4 भाई एक साथ आगे जाए। इसके बाद सीन दिखाया जाता है माइकल के पिता जोसेफ माइकल को समझाते हैं कैसे एक साथ आगे बढ़ा जाता है। ग्रुप का नाम देते हैं जैक्सन 5। तो क्या हुआ कि जैक्सन 5 छोटे मोटे बार में काम करने लगे, डांस करने लगे, परफॉर्म करने लगे और बार में गेस्ट बहुत एंजॉय करते थे। माइकल का एक स्वभाव था कि वो गाना गाते टाइम अपने पैरों पे नाचते थे, तो सबका नजर उस पर ज्यादा पड़ते हैं और उसके पैरों के ऊपर पैसे देते हैं, जो कि माइकल के पिता को अच्छा नहीं लगता। तो घर पे आके इस बात पे माइकल को बेल्ट से बहुत मारते हैं। अभी माइकल रोते रोते अंदर चले जाते हैं। उसके माँ भी कुछ कर नहीं पाते अपने बच्चे के लिए। उसके बाद सीन चले जाते हैं जहाँ पर माइकल पीटर पैन का किताब पढ़ रहा होता है। कुछ दिन बाद जैक्सन 5 प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये ग्रुप धीरे धीरे अच्छे जगह पे गाना गा रहे थे। आगे के कंपैरिजन में भी अच्छे जगह पे गा के अच्छे कमा भी रहे हैं। धीरे धीरे परिवार का उन्नति हो रही है और माइकल भी अपने भाई के साथ टीवी देख के नाच सीख रहा होता है। तो माइकल को ज्यादा नाचता हुआ देख उसके पिता जैक्सन उसे बहुत बार मारते थे। इसके बाद सीन चले जाते हैं 1968 रीगल थिएटर में, जहाँ पे एक लेडी गाना गा के जैक्सन 5 को इंट्रोड्यूस करा देता है परफॉर्मेंस के लिए। वहाँ पे उन लोगों के परफॉर्मेंस को देख के, स्पेशली माइकल के परफॉर्मेंस को देख के एक लड़की अपने स्टूडियो कार्ड देते हैं जोसेफ को। लड़की का नाम सुजैन थी। सुजैन जैक्सन 5 को एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बेरी गॉडी के साथ मिलवाता है, जिसका वो असिस्टेंट है। माइकल को सोलो गाना का ऑफर मिलता है, जहां उसका वॉइस सुन के बेरी बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद माइकल को स्टूडियो में कैसे म्यूजिक बनाता है वो सिखाता है। तब जोसेफ आके माइकल को ले जाता है। जाने की पहले माइकल बेरी को हक करता हुआ नजर आता है, जो कि जोसेफ को पसंद नहीं आता। उसके बाद सीन चले जाते हैं माइकल की पहली गाना शूटिंग के टाइम। गाना का नाम ABC था। ABC टॉप 100 के चार्ट में 1 नंबर हो जाता है और उसके साथ साथ माइकल और उसके भाइयों के साथ इंटरव्यू के लिए वर्ल्ड टूर में जा रहे होते हैं। ये ABC गाना उसके फैमिली को बहुत पैसे ला देते हैं। अब सीन चले जाते हैं जहाँ पे जोसेफ माइकल को बिल के साथ परिचय करा देते हैं, जो कि माइकल का पर्सनल बॉडीगार्ड है। उन दोनों को बाद में बहुत अच्छे बॉन्डिंग होते हैं। माइकल को उसके माँ के साथ सिनेमा देखने का बहुत शौक था। एक दिन वो उसके माँ को बोलते हैं कि वो एक पेट पालना चाहता है। पहले उसके माँ राजी नहीं थी, लेकिन बाद में राजी हो गई। लेकिन माइकल को पता था उसके पिता राग करेंगे, क्योंकि उसके पिता उसे बेटा नहीं, पैसे कमाने का टूल समझता था। तब उसकी माँ उसे बोलते हैं कि वो अलग है सबसे। फिर भी उसके भाई लोग उसका साथ देते हैं, तो माइकल को भी फैमिली का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद सीन चले जाते हैं एक स्टेज पे परफॉर्म करते हुए माइकल को, जहाँ पे माइकल के लिए लोग पागल थे, स्पेशली लड़कियां। अब उसके 7 इयर्स के बाद जब माइकल बड़े हो जाते हैं, उसके पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। इस सीन में दिखाया जाता है कि माइकल क्विंसी जॉन, जो कि एक बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उसके साथ अपने सोलो एल्बम के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं। अब क्विंसी के 2 लोग जोसेफ को, यानी कि माइकल के पिता को, ये बात बताते हैं, क्योंकि माइकल डरते थे जोसेफ से बात करना। तब माइकल के पिता बोलते हैं माइकल के भाई को भी लेना पड़ेगा, जिसमें 2 लोग राजी नहीं होते और हम सोचेंगे बोल के चले आते हैं। और अब हम देखते हैं माइकल घोड़े पालना भी स्टार्ट कर दिया था। अब माइकल बाद में
जाके क्वेंसी के स्टूडियो में रात को गाना रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, जिसमें उसे न्यू ऑफ द वॉल एल्बम की रिकॉर्डिंग होने वाला था। माइकल को बहुत फेम मिल रहा था, फिर भी वो बीमार बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं। असल में माइकल अपने बचपन को बहुत मिस करते हैं, इसलिए वो शिंपांजी पालते हैं। उसका नाम बबल्स देते हैं। वो बबल को पीटर पैन की कहानी सुना रहे थे। तब पीटर का नाक को देखकर काफी सुंदर लगा, इसलिए वो डिसाइड करते हैं सर्जरी करवा के उसको भी पीटर की तरह नाक बनाना है। डॉक्टर जब पूछते हैं कि तुम श्योर तो हो, वो बोलते हैं कि मुझे फोटो में परफेक्ट बनना है, परफेक्ट दिखना है। जब माइकल सर्जरी करवा के चोरी चुप के घर पे आ रहे होते हैं, तब जोसेफ ने उसे देख लिया। जब जोसेफ पूछते हैं कि क्यों किया, माइकल कहते हैं उसका नाक परफेक्ट चाहिए था। माइकल बहुत सारे जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था। अब सीन को एक फैमिली मीटिंग में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि एक भाई चले गए, लेकिन फिर भी बाकी लोग एक साथ फैमिली बनकर रहेंगे। और जोसेफ ये भी बोलते हैं कि माइकल की फेम से फायदा उठा सकते हैं, इसलिए वो सभी भाइयों को टूर में भेजने के लिए प्लान कर रहा होता है। तब वहाँ पर माइकल ने भी माना कर दिया था। जब माइकल की माँ माइकल को सपोर्ट कर रहा है, तब जोसेफ कहते हैं इस घर की डिसीजन मैं लेती हूँ। ये सुनकर माइकल नाराज होकर चले जाते हैं बिल के साथ। अब बिल को माइकल बता रहे थे कैसे बचपन से माइकल के पिता सबको दबाते हुए आए हैं। अब वो सोलो गाना गाना चाहता है। ये सुन के बिल ने उसे सलाह दी कि वो फैमिली छोड़ के चला जाए, क्योंकि वो अभी बड़े हो गए हैं। माइकल ने इस बारे में सोचा। अब माइकल अपने परिवार के साथ टूर शुरू कर दिया था। फिर शो खत्म होके म्यूजिक डायरेक्टर लोगों से मिला। वहाँ पे जॉन से मिलते हैं और माइकल उससे बताते हैं उसके पिता को मैनेजर से फायर करने के लिए। जॉन मान गई। शाम होने पर जोसेफ को एक फैक्स मिल गया, जब लिखा हुआ था माइकल मैनेजर के काम से निकाल दिया है। जोसेफ भड़क गए इस बात पे और माइकल की माँ को बताने लगे। तब माइकल की माँ माइकल की पक्ष लेते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं माइकल बड़ा हो गया और आप उससे उसके लाइफ पाथ चुनने के लिए परमिशन देना चाहिए, और ये भी कहते हैं कि वो उसकी वजह से ये सब धन दौलत मिल गए हैं। तब जोसेफ कहते हैं माइकल को मैंने बनाया है। तब कैट कहते हैं तुम तो जो चाहो वो सोच सकते हो, लेकिन सच सच ही रहते हैं। कुछ दिनों के बाद माइकल बिल के साथ शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं। तब वहाँ पे कुछ बच्चे और उनके माँ माइकल को पहचान लेते हैं। तब माइकल उस बच्चों को एक एक ऑटोग्राफ देते हैं, और माइकल को बच्चे से बहुत अच्छे खासे लगाम था, क्योंकि वो उसके बचपन कभी जी नहीं पाई। इसी वजह से वो शिंपैंजी के साथ बहुत खेलते थे, रहते थे, बात करते थे। माइकल अक्सर कैंसर पेशेंट बच्चों के साथ उनका वक्त बिताया करता था। अब माइकल जॉन से भी दोस्ती अच्छे कर बैठे। अब माइकल अपने नेक्स्ट एल्बम के बारे में सोच रहे थे, जिसके लिए वो डेली सुबह उठकर अपने स्टूडियो में जाया करता था। वहीं पर माइकल देखा शहर में ब्लैक लोगों में गैंग वार शुरू हो गया था। बहुत सारे लोग मर जा रहे थे। माइकल ने उन्हें सुधारने का डिसाइड किया। अब माइकल बिल के साथ एक गैंग ग्रुप में जाते हैं, जिसमें वो गैंग ग्रुप को माना करते हैं कि ये सब वार नहीं करने के लिए, और कहते हैं उसके एक एल्बम में वीडियो शूट करने के लिए वो उन लोगों को लेना चाहता है, जिसमें सब मान गए। अब माइकल उन सब के साथ डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब उन लोगों को स्टेप्स भी सिखा रहे होते हैं। इसमें माइकल कितना पैशनेट था अपने डांस और म्यूजिक के बारे में वो पता चलता है। अब माइकल हॉरर मूवी देख चुके थे, तब उसके दिमाग में एक थ्रिलर आइडिया आया। तब हमें थ्रिलर एल्बम की शूटिंग दिखाए जाते हैं। अब थ्रिलर एल्बम दुनिया का बेस्ट सेलिंग एल्बम बन चुका था। अब इस सीन में माइकल CBC यानी कि म्यूजिक CD प्रोड्यूसर वॉल्टर से मिला। उसके साथ जॉन भी गए थे। वहाँ माइकल वॉल्टर से कहते हैं कि तुम मेरे सॉन्ग को MTV पे प्रमोट नहीं कर पाए। वॉल्टर कहते हैं MTV ब्लैक लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं, मैंने कोशिश किया था। फिर माइकल कहते हैं तुम अच्छे से कोशिश नहीं किया, और भी कोशिश करना चाहिए तुम्हें। तब वॉल्टर MTV को फोन लगा के कहते हैं कि अगर माइकल का गाना तुम नहीं प्ले करोगे तो MTV पे मैं कोई भी अगले बार
कोई भी अच्छे सिंगर को प्रमोट नहीं करूंगी। अब माइकल के सॉन्ग MTV पर भी बजने लगे थे। अभी तक माइकल बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था। माइकल अब जहां भी जाते हैं वहां पे लोगों की भीड़ लग जाते हैं। फिर माइकल एक शो के बाद आकर अपने परिवार से मिल रहे थे। तब जोसेफ भी आया था और उससे कहते हैं मनी मेकिंग मशीन। तब माइकल और सभी लोग नाराज हो गए। कुछ दिनों के बाद डॉन किंग नाम का एक प्रमोटर के साथ जोसेफ मिला और वो चाहते थे जैक्सन 5 पूरे अमेरिका में टूर करे। बदले में पेप्सिको के एक अच्छे से डील मिलना चाहिए था उसको। लेकिन डॉन किंग श्योर नहीं थे कि माइकल जाएगी या नहीं। तब जोसेफ कहते हैं कि माइकल जाएगी और अब जोसेफ माइकल के रूम में आ गए। जोसेफ उसे वर्ल्ड टूर के बारे में बोला और भी बोलते हैं कि बेटा ये तुम मेरे लिए नहीं अपने भाइयों के लिए करो। कुछ दिनों के बाद माइकल अपने भाइयों के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। माइकल का धमाकेदार एंट्री करवाने वाले थे। तब माइकल हाथ को छुपाया क्योंकि स्किन की बीमारी हो चुके थे। फिर वहां पर पीछे से फायर वर्क हुआ और माइकल डांस करते हुए नीचे आ रहे थे, लेकिन उसके बाल में आग लग गई और वो काफी ज्यादा घायल हुए थे। उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा वो सेफ है, लेकिन माइकल काफी ज्यादा घायल हो चुका था। जोसेफ फिर पूछते हैं क्या वो परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। डॉक्टर बताते हैं वो मरते मरते बचा है तो बहुत दिन लग सकता है। अब सीन चले जाते हैं माइकल पे, जहाँ पे वो पीछे की हिस्सा जल चुका था वो देख रहे थे। माइकल को अब विग पहनना पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं वो रियल लगेंगे, विग पहन के भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। माइकल पूरा दिन कार्टून देखते थे। बिल के साथ उसका परिवार भी उसका ध्यान रखता था। कुछ दिनों के बाद माइकल हॉस्पिटल के बच्चों के साथ टाइम गुजारा करता था। तब जॉन देखने आया और जॉन ये बताते हैं कि उन्होंने पेप्सिको पर केस किया है क्योंकि उसके लापरवाही की वजह से माइकल जख्म हुआ था। अब उससे उसका सेटलमेंट का पैसा मिल जाएगा। फिर माइकल बिल को बोल रहे थे कि अब वो ऐसे नहीं चल सकते, अब उसे सोलो आगे बढ़ना है। फिर सीन चले जाता है माइकल और उसके भाइयों के परफॉर्मेंस पे, जहाँ पे माइकल के परफॉर्मेंस ऑसम थी। फिर शो के अंत में बताया कि यही जैक्सन 5 का आखिरी शो है और इसीलिए ये शो काफी स्पेशल है। ये सुनकर जोसेफ भड़क गए। तब भी माइकल परफॉर्मेंस पूरा किया उसके भाइयों के साथ। अब माइकल जोसेफ को इग्नोर करके चले गए। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाते हैं, यानी कि 1988 में। माइकल जिसमें अब सोलो परफॉर्मेंस करने वाला है। अब वो बहुत खुश था, अब वो बहुत आगे बढ़ चुका था, अब उसका फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और यहीं पर शो खत्म हो जाता है।